ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 154। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, संकल्प को स्थिर करके देखो कि सब तुम्हारा ही स्वरूप है। जैसे मनुष्य शयन करता है तो उसको स्वप्न दृष्टि दिखती है, और जब जागता है तब देखता है कि सब मेरा ही स्वरूप है। वैसे ही जागृत विश्व भी तुम्हारा स्वरूप है। जैसे समुद्र में तरंग उठते हैं वे जल रूप है, वैसे ही विश्व आत्म स्वरूप है। और जैसे चितेरा काष्ठ में कल्पना करता है कि इतनी पुतलियां निकलेंगी, और जैसे मृत्तिका में कुम्हार घटादि की कल्पना करता है कि इसमें इतने पात्र बनेंगे, पर काष्ठ और मृत्तिका में तो कुछ नहीं। ज्यों का त्यों काष्ठ है और ज्यों की त्यों मृत्तिका है, परंतु कुम्हार या बढ़ई के मन में आकार की कल्पना है। वैसे ही आत्मा में संसार रूपी पुतलियों की कल्पना मन करता है। जब मन का संकल्प निवृत्त हो तब ज्यों का त्यों आत्मपद भासित हो। जैसे तरंग जल रूप है, जिसको जल का ज्ञान है वह तरंग को भी जल रूप जानता है, और जिसको जल का ज्ञान नहीं वह तरंग के भिन्न भिन्न आकार देखता है। वैसे ही जब निसंकल्प होकर स्वरूप को देखे तब जगत फुरने में भी आत्मसत्ता भासित होगी। अहम त्वम आदि तब जगत ब्रह्मरूप ही है। तब भ्रम कैसे हो और किसको हो? जब विश्व आत्मस्वरूप है और आत्मा निरालंब अर्थात चैत्य और अहंकार से रहित केवल आकाश रूप है। जब तुम उसमें स्थित होंगे तब नाना प्रकार की वासना मिट जाएगी, क्योंकि नाना प्रकार की भावना जगत में फुरती है। जगत का बीज अहंता है। जब अहंता नष्ट हो तब जगत का भी अभाव हो जाएगा। हे रामचंद्र जी, अहंता का फुरना ही बंधन और निरअहंकार होना ही मोक्ष है। एक चित्तबोध है और दूसरा ब्रह्मबोध है। चित्तबोध जगत है और ब्रह्मबोध मोक्ष। चित्तबोध अहंता का नाम है। जब तक चित्तबोध फुरता है तब तक संसार है, और जब चित्त का अभाव होता है तब मुक्ति होती है। इस चित्त के अभाव का नाम ब्रह्मबोध है। हे रामचंद्र जी, जैसे पवन चलता है वैसे ही ब्रह्म में चित्तबोध है, और जैसे पवन ठहर जाता है वैसे ही चित्त का ठहरना ब्रह्मबोध है। जैसे स्पंदित और निस्पंद दोनों पवन ही है, वैसे ही चित्तबोध और ब्रह्मबोध ब्रह्म ही है, कुछ भिन्न नहीं। हमको तो ब्रह्म ही भासित होता है, जो चैतन्य मात्र शांत रूप और अपने स्वभाव में स्थित है। जिसको अधिष्ठान का ज्ञान होता है उसको विवर्त भी उसी का रूप भासित होता है, और जिसको अधिष्ठान का ज्ञान नहीं होता उसको भिन्न भिन्न जगत भासित होता है। जैसे एक बीज में पत्ते, डाल, फूल और फल दिखते हैं, पर जिसको बीज का ज्ञान नहीं उसको वे भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं। हे राम जी, हमको अधिष्ठान आत्म तत्व का ज्ञान है। इससे हमें सब विश्व आत्म स्वरूप दिखता है।
पर अज्ञानी को नाना प्रकार का विश्व और जन्म मरण भासित होते हैं। हे राम जी, सब शब्द आत्म तत्व में फुरते हैं और वह सबका अधिष्ठान निराकार, निर्विकार, शुद्ध आत्मा सबका अपना रूप है। इसलिए सब विश्व आकाश रूप है, उससे भिन्न नहीं है। जैसे तरंग जल रूप है, वैसे ही विश्व आत्म स्वरूप है। चित्त जो फुरता है, उसका अनुभव करने वाली चैतन्य सत्ता ही ब्रह्म है। तुम्हारा स्वरूप भी ब्रह्म है। इसने अहम त्वम आदि जगत सब ब्रह्म रूप है। तुम संशय त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो। पहले तुमसे जो द्वैत अद्वैत कहा है, वह सब उपदेश मात्र है। चित्त की वृत्ति को स्थिर करके देखो, सब ब्रह्म ही है, भिन्न कुछ नहीं। तब निषेध किसका कीजिए। हे राम जी, ज्ञानवान चित्त की दो वृत्तियां कहते हैं, एक मोक्ष रूप और दूसरी बंधन रूप। जो वृत्ति स्वरूप की ओर फुरती है वह मोक्ष रूप है, और जो दृश्य की ओर फुरती है वह बंधन है। जो तुमको शुद्ध लगे वही करो। जो दृष्टा है वह दृश्य नहीं होता, और जो दृश्य है वह दृष्टा नहीं होता, पर आत्मा तो अद्वैत है। इससे दृष्टा में दृश्य पदार्थ कोई नहीं। तुम क्यों दृश्य की ओर झुकते हो और अनहोते दृश्य को ग्रहण करते हो। तुम्हारा दृष्टा नाम भी दृश्य से होता है। जब दृश्य का अभाव जानो तब अवाच्य पद है, उसको वाणी से नहीं कहा जा सकता। हे रामचंद्र जी, जैसे अंगी और अंग वाले, आकाश और शून्यता, जल और तीव्रता, बर्फ और शीतलता में कुछ भेद नहीं, वैसे ही ब्रह्म और जगत में कुछ भेद नहीं। कोई जगत कहे अथवा ब्रह्म कहे, एक ही बात है। जगत ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही जगत है। इससे आत्मपद में स्थित हो। भ्रम से जो अपने को कुछ और मानते हो, उसको त्याग कर ब्रह्म ही की भावना करो और अपने को मनुष्य कभी न जानो। जो अपने को मनुष्य जानोगे तो यह निश्चय अधोगति को प्राप्त कराने वाला है। इससे अपने स्वरूप में स्थित हो। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब देश से देशांतर को वृत्ति जाती है तो उसके बीच जो संवित तत्व है, उसका जो अनुभव करता है वही तुम्हारा स्वरूप है। उसमें स्थित हो और जैसी चेष्टा आवे वैसी करो। देखो, सुनो, स्पर्श करो, गंध लो, बोलो, चलो, हंसो, सब क्रिया करो, परंतु इनको जानने वाली जो अनुभव सत्ता है उसी में स्थित रहो। यह जागृत में सुषुप्ति है। चेष्टा शुभ करो अथवा अशुभ, हृदय में अहम से रहित शिला की भांति रहो। हे राम जी, तुम चेष्टा शुभ करो और हृदय में अहम से रहित शिला की भांति रहो। तुम्हारा स्वरूप निराभास, निर्मल और शांत है। जैसे सुमेरु पर्वत स्थित है वैसे ही रहो। यह दृश्य अज्ञान से भासित होता है, पर तमो रूप है और आत्मा सदा प्रकाश रूप है।
उस प्रकाश में अज्ञानी को तम भासित होता है। हे रामचंद्र जी, जैसे सूर्य सदा प्रकाश रूप है पर उल्लू पक्षी को नहीं देख पड़ता और अज्ञान के कारण अंधेरा ही जान पड़ता है, वैसे ही अज्ञानी को जो अविद्या रूप जगत भासित होता है वह अविचार से सिद्ध है। अविद्या से उसकी विपर्य दृष्टि हुई है, पर उसका वास्तव स्वरूप निर्विकार है, अर्थात जायते, अस्ति, वर्धते, परिणमते, व्यपक्षीयते, नश्यते। उत्पन्न होना, होना, बढ़ना, रूपांतर, क्षय और विनाश, इन क्षण विकारों से रहित है, पर वह उसको विकारी जानता है। आत्मा निर्विकार निराकार है, पर उसको साकार जानता है। आत्मा आनंद रूप है, पर उसको दुखी जानता है। आत्मा शांत रूप है, पर उसको अशांत जानता है। आत्मा महत है, पर उसको लघु जानता है। आत्मा पुरातन है, पर उसको उपजा मानता है। आत्मा सर्वव्यापक है, पर उसको परिचिन्न मानता है। आत्मा नित्य है, पर उसको अनित्य देखता है। आत्मा चैत्य से रहित शुद्ध चिन्ह मात्र है, पर यह उसे चैतन्य संयुक्त देखता है। आत्मा चैतन्य है, यह उसे जड़ देखता है। आत्मा अहम से रहित सदा अपने स्वभाव में स्थित है, पर यह अनात्म शरीर में अहम प्रतीति करता है। आत्मा में अनात्म भावना में और अनात्म आत्म भावना करता है। आत्मा निरवयव है, उसको यह अवयवी देखता है। आत्मा अक्रिय है, उसको यह सक्रिय देखता है। आत्मा निरंश है, उसको अंशांशी भाव करके देखता है। आत्मा निरामय है, पर उसको रोगी देखता है। आत्मा निष्कलंक है, पर उसको कलंक सहित देखता है। आत्मा सदा प्रत्यक्ष है, उसको परोक्ष जानता है, और जो परोक्ष है उसको प्रत्यक्ष जानता है। हे राम जी, यह सब विकार आत्मा में अज्ञान से देखता है, पर आत्मा शुद्ध और सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल से स्थूल, बड़े से बड़ा, लघु से लघु और सर्व शब्द और अर्थ का अधिष्ठान है। हे रामचंद्र जी, ब्रह्म रूपी एक डब्बा है, उसमें जगत रूपी रत्न है। पर्वत और वन सहित भी जगत देख पड़ता है, परंतु आत्मा के निकट रुई के रोम सा लघु है। आत्मा रूपी वन है, उसमें संसार रूपी मंजीरी उपजी है। पांचों तत्व पृथ्वी, अप, तेज, वायु और आकाश उसके पत्ते हैं, उनसे यह शोभित है। यह अहंता के उदय होने से उदय होती है और अहंता का नाश होने से नष्ट होती है। आत्मा एक समुद्र है, उसमें जगत रूपी तरंगे हैं। वे उठती भी है और लीन भी हो जाती है। आत्मा आकाश में संसार भ्रम मात्र है। आकाश वृक्ष की तरह है और आत्मा के प्रमाद से भासित होता है।
हे रामचंद्र जी, माया रूपी चंद्रमा की किरणें यह जगत है और नीति शक्ति नृत्य करने वाली है। ये तीनों अविचार से सिद्ध है और विचार करने से शांत हो जाते हैं। जैसे दीपक हाथ में लेकर देखिए तो अंधकार नहीं देख पड़ता, वैसे ही विचार करके देखिए तो जगत का अभाव हो जाता है और केवल शुद्ध आत्मा ही प्रत्यक्ष होता है। हे राम जी, यह जगत कुछ बना नहीं। जैसे किसी ने बर्फ कही और किसी ने शीतलता कही तो उसमें भेद नहीं, वैसे ही आत्मा और जगत में कुछ भेद नहीं। जो भेद भासित होता है वह ब्रह्मात्र है। जैसे तागे और पट में कुछ भेद नहीं, वैसे ही आत्मा और जगत में कुछ भेद नहीं। हे रामचंद्र जी, आत्मरूपी पट में जगत रूपी चित्र पुतलियां हैं और आत्मरूपी समुद्र में जगत रूपी तरंगे हैं। सो पट और जल रूप है, वैसे ही आत्मा और जगत में कुछ भेद नहीं, आत्मा ही है, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं बना। जिससे सब पदार्थ सिद्ध होते हैं, जिससे सब क्रिया सिद्ध होती है और जो अनुभव रूप सदा अप्रौढ़ है, उसको प्रौढ़ जानना ही मूर्खता है। हे रामचंद्र जी, यह विश्व तुम्हारा ही स्वरूप है। तुम जाग कर देखो, तुम ही एक हो और स्वच्छ आकाश सूक्ष्म प्रत्यक्ष ज्योति अपने रूप में स्थित है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे जल में लहरें और तरंगे उठती हैं सो जल रूप है, वैसे ही आत्मा में रूप अवलोक और मनस्कार फुरते हैं सो सब आत्मरूप है, भिन्न नहीं। हे रामचंद्र जी, यह शुद्ध परमात्मा का चमत्कार है और आत्मा दृश्य से रहित शुद्ध चिन्मात्र निर्मल और अद्वैत है, उसमें जगत नहीं बना। हमको तो सदा वही भासित होता है, जगत नहीं भासित होता। जैसे कोई आकाश में नगर की कल्पना करता है, उसमें सब रचना देखता है तो वह उसके हृदय में दृढ़ हो जाती है और संकल्प की सृष्टि को मिथ्या जानता है, उसको शून्य आकाश ही भासित होता है। वैसे ही यह विश्व मूर्ख के हृदय में दृढ़ होता है और ज्ञानवान को आत्मरूप ही भासित होता है। जैसे मिट्टी के खिलौनों की सेना होती है, तो जिसको मिट्टी का ज्ञान है वह उसमें राग द्वेष नहीं करता, और बालक मिट्टी के अज्ञान से रहित है, उससे वह उसमें राग द्वेष करता है। वैसे ही ज्ञानवान इस जगत में राग द्वेष नहीं करते और अज्ञानी राग द्वेष करते हैं। जैसे खिलौने में सारभूत मृत्तिका होती है, वैसे ही जगत में सारभूत चैतन्य आत्मा है। जो कुछ पदार्थ दिखते हैं वे आत्मा के विवर्त हैं और मिथ्या ही भ्रम से सिद्ध हुए हैं। जो वस्तु मिथ्या हो उसको सुख के निमित्त इच्छा करना ही मूर्खता है। हे रामचंद्र जी, हमको तो इच्छा कुछ नहीं, क्योंकि हमको जगत मृग तृष्णा के जल सा लगता है। हम किसकी इच्छा करें? जिसमें सत्य प्रतीति होती है उसमें इच्छा भी होती है,
और जो सत्य ही न लगे तो इच्छा कैसे हो? हे रामचंद्र जी, इच्छा ही बंधन है और इच्छा से रहित होने का नाम ही मुक्ति है। इससे ज्ञानवान को कुछ इच्छा नहीं रहती, उसकी चेष्टा अनिश्चित ही होती है। जैसे सूखे बांस के भीतर बाहर शून्य होता है और उसको संवेदन कुछ नहीं फुरता, वैसे ही ज्ञानवान के अंतहस में शांति होती है। अंतहस में कोई संकल्प नहीं उठता और बाहर भी कोई उपाधि नहीं। उसकी चेष्टा निसंकल्प निरुपाधि होती है। हे राम जी, जिस पुरुष के हृदय से संसार का रस सूख गया है, वह संसार समुद्र के पार हो गया। जिसका रस नहीं सूखा, उसको राग द्वेष फुरते हैं, उसे संसार बंधन में पड़ा जानो। हे रामचंद्र जी, मैं तुमसे ऐसी समाधि कहता हूं जो सुख से प्राप्त हो और जिससे जीव मुक्त हो। सब इच्छाओं से रहित होना ही परम समाधि है। जिस पुरुष के मन में इच्छा उठती है, उसको उपदेश भी नहीं लगता। जैसे आरसी के ऊपर मोती नहीं ठहरता, वैसे ही उसके हृदय में उपदेश नहीं ठहरता। इच्छा ही जीव को दीन करती है। इच्छा से रहित मनुष्य शांत रूप होता है। फिर शांति के लिए कुछ कर्तव्य नहीं रहता। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की।